आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल इंडियन लॉ लाइब्रेरी में। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश ए पंड्या। आज हम बात करेंगे 40 साल पुराना डबल मर्डर केस के बारे में, जो कि घनश्याम मंडल एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ बिहार अब झारखंड की मामले की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए क्रिमिनल अपील नंबर 3105 ऑफ 2025 के बारे में है। सोचिए, एक मर्डर होता है, दो लोगों की जान चली जाती है, कई आरोपी हैं और चश्मदीद गवाह भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज वो गायब है, हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार। और यही एक सवाल 40 साल तक चले इस केस में सबके दिमाग में घूमता रहा। तो चलिए आज इसी कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद पर एक तरह से सवाल उठाता है कि आखिर सबूत का असली मतलब है क्या? क्या सिर्फ आंखों देखी बात बिना किसी ठोस चीज के किसी को सजा दिलाने के लिए काफी है? देखिए, इस मामले की शुरुआत हुई थी 1985 में। फिर 11 साल लग गए हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में, और उसके बाद भी करीब 28 साल और गुजर गए। तब जाकर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी आखिरी मोहर लगाई। अंदाजा लगाइए, न्याय की ये कितनी लंबी और थका देने वाली यात्रा रही होगी। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। हम चलते हैं 15 अगस्त 1985 की उस दोपहर में। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन इस पूरे खूनी संघर्ष की जड़ एक बहुत ही मामूली सी बात थी। सिर्फ दो बकरियां, जी हां, दो बकरियां जो गलती से किसी और के खेत में चरने चली गईं। बस इसी बात पर सुबह कहा सुनी हुई और दोपहर होते होते बात जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। शांति का माहौल अचानक चीखों से गूंज उठा। गवाह चेतन मंडल ने अपने भाई बुलाकी को चिल्लाते हुए सुना। जैसे ही वो बाहर भागे, उन्होंने देखा कि एक भीड़ उनके आंगन में घुसाई है। उन्होंने बुलाकी मंडल और उनके भतीजे हृदय को बेरहमी से घर से बाहर खींचा और उन पर टूट पड़े। और सुनिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। चश्मेदीदों के मुताबिक हमलावरों के हाथ में गड़ासा, तलवार, पिस्तौल, फरसा, भाला, कुल्हाड़ी, मतलब हर तरह के जानलेवा हथियार थे। उन्होंने दोनों को तब तक मारा जब तक कि उनकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। अब देखिए, निचली अदालतों ने तो आरोपियों को दोषी ठहरा दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बचाव पक्ष ने अपनी सजा के खिलाफ 3 ऐसी मजबूत दलीलें रखीं जिन्होंने इस केस का रुख ही बदल कर रख दिया। पहली दलील ये थी कि चारों के चारों चश्मदीद गवाह मरने वालों के रिश्तेदार थे, तो भला उन पर कैसे यकीन किया जाए। दूसरी और सबसे बड़ी दलील, पुलिस को आज तक हमले में इस्तेमाल हुआ एक भी हथियार नहीं मिला। और तीसरी दलील, ट्रायल के दौरान अदालत ने आरोपियों से ढंग से सवाल जवाब ही नहीं किए, जिससे उन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका नहीं मिला। तो अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों का जवाब कैसे देगा, खासकर उस दलील का जो गायब हथियार के बारे में थी। और यहीं पर यह केस कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। यहां अदालत के सामने दो तरह के सबूतों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी ऑक्यूलर एविडेंस, यानी वो गवाही जो 4 लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी, और दूसरी तरफ थी मटीरियल एविडेंस की पूरी कमी, यानी एक भी फिजिकल प्रूफ जैसे कि हथियार मौजूद नहीं था। और इसी टकराव पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक मिसाल बन गया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी को दोषी ठहराने के लिए हथियार की बरामदगी साइने क्वा नॉन नहीं है। तो ये साइन को नॉन आखिर है क्या? देखिए, ये एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा मतलब है एकदम जरूरी शर्त, वो चीज जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती साइन को नॉन है, उसके बिना चाय नहीं बन सकती है ना। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सजा सुनाने के लिए हथियार का मिलना उतनी जरूरी शर्त नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। अगर गवाहों की कहानी मजबूत है, भरोसे के लायक है और एक दूसरे से मेल खाती है, तो सिर्फ उनकी गवाही के दम पर भी सजा दी जा सकती है, भले ही हथियार कभी ना मिला हो। और इस केस में अदालत को चारों गवाहों की बातों पर पूरा भरोसा था। तो हथियार वाली दलील तो खारिज हो गई। अब आते हैं बचाव पक्ष की आखिरी उम्मीद पर, वो दलील कि अदालत में उनसे ठीक से पूछताछ ही नहीं हुई। बचाव पक्ष ने कहा कि अदालत ने सभी आरोपियों से बस एक जैसा घिसा पिटा सवाल पूछा, जैसे कि क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? और जवाब में क्या मिला? हमें झूठा फंसाया गया है।
अब इस तरह के सवालों से किसी को भी अपने खिलाफ दिए गए सबूतों का ठीक से जवाब देने का मौका कैसे मिलेगा? और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह माना भी। उन्होंने कहा हाँ, पूछताछ थोड़ी सामान्य थी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी शर्त सामने रख दी। कोर्ट ने कहा सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि प्रक्रिया में गलती थी। बचाव पक्ष को यह साबित करना होगा कि उस गलती से उनके केस को सच में कोई बड़ा नुकसान हुआ, और वो ये साबित नहीं कर पाए। और इन सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। अपील खारिज कर दी गई और दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया। तो इस 40 साल पुराने केस से आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह हमारे न्याय सिस्टम के कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी सिद्धांतों को मजबूती देता है। चलिए, मुख्य बातों को एक बार फिर से समझते हैं। पहला, एक भरोसेमंद चश्मदीद गवाह अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा, सजा के लिए हत्या के हथियार का मिलना हर हाल में जरूरी नहीं। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया में छोटी मोटी गलतियां तब तक मायने नहीं रखती जब तक उनसे बचाव पक्ष को कोई असली नुकसान ना हो। और चौथा, किसी का रिश्तेदार होना किसी गवाह को अविश्वसनीय नहीं बना देता। ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब वक्त के साथ बंदूकें, चाकू और दूसरे भौतिक सबूत मिट जाते हैं या छिपा दिए जाते हैं, लेकिन इंसानी याददाश्त रह जाती है, तो ऐसे में न्याय का तराजू किस पर ज्यादा भरोसा करे? आंखों देखी गवाही पर या हाथों से छुए जा सकने वाले सबूतों पर? क्या सोचना है इस बारे में? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।